नमस्कार, खबर धुआंधार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। सुबह 9:30 बजे होने वाली इस बैठक में यूपी समेत देश के नए सियासी हालातों पर चर्चा होगी। यूपी में सीएम के लिए अब सिर्फ 2 नामों पर ही चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। खबरों के मुताबिक बाकी नाम काफी पीछे छूट गए हैं। इसके साथ ही 20 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। तो वहीं संसद भवन के बाहर जब मीडिया कर्मियों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि उनका नाम यूपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर खबरों में चल रहा है, तो इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी खबरें अनावश्यक हैं और इसके साथ ही सभी फालतू की बातें हैं। सर, बड़ा खबरों में एकदम चल रहा आपका नाम। फालतू बात, सब अनावश्यक है सर। क्या फालतू बात? नहीं जाएंगे। यूपी में सीएम पद को लेकर गहमा-गहमत तेज हो गई है। तमाम नाम उछलकर सामने आ रहे हैं। इनमें से एक गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। तो कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनवाने के लिए उनके समर्थकों ने हवन किया। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में नेता विपक्ष चुनने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। इसके लिए आज एसपी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों की राय जानने के बाद अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कोई फैसला लेंगे। तो बीजेपी में उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन भी चल रहा है। इसके साथ बताया जा रहा है कि नए सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम सामने आया है और ये तय हो गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा ब्रह्म महेंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, साधु सिंह धर्मसोत, राणा गुरजीत सिंह, तृप्त राजिंदर बाजवा और चरणजीत सिंह, राजिया सुल्तान और अरुणा चौधरी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी ने इस बार एमसीडी चुनाव के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस बार बीजेपी किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट नहीं देगी और साथ ही नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। उसके बाद उसके परिजनों ने गायत्री प्रजापति से संपर्क किया। गायत्री को सरेंडर करने के लिए तैयार कर लिया गया था। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के भेदभाव का आरोप बिल्कुल गलत है। इस बार परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बोर्ड की तरफ से पुख्ता इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को बजट की कमी की वजह से पहले ही वापस ले लिया गया था। वहीं बोर्ड परीक्षा में इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के चलते लड़कियों को उनके स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं जनवरी 2017 से बढ़ोतरी लागू होगी। केंद्र के इस फैसले से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल आर्थिक सहायता देने की भी मंजूरी दे दी है। पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कामकाज को केंद्र की तरफ से सहायता दी जाएगी। इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ के सिर में गंभीर चोटें आई हैं तो कुछ की आंखें बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। पीड़ितों ने एसपी समर्थकों पर तमंचों से फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। दनाहार इलाके में नगला गुलाल गांव के दर्जनों परिवार डरे सहमे हुए हैं। तो वहीं पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस ने आरोपों के खिलाफ हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक उसके सर पर कांच की बोतल से वार किया गया और साथ ही सभी लोगों ने उसको बुरी तरह से पीटा।
शोरगुल सुनकर घरवाले जाग गए और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, बदमाश दीवार कूदकर भाग निकले। इसके बाद बदमाश करीब 20 मिनट तक इस घर में रहे। बदमाशों ने हाथ में चाकू और दूसरे हथियार भी रखे हुए थे। इलाहाबाद में वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सुरक्षित है। पायलट ने हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर नगर पालिका कार्यालय के गेट पर लगा ताला खुलवाया और फिर कर्मचारियों को बाहर निकलवाया गया। तालाबंदी करने वाले अधिकतर लोग वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं, जो कि लंबे समय से अपने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और पेयजल की समस्या को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि इन फर्मों ने नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए बैंक में जमा कराए थे। आयकर विभाग की टीम जमा किए गए नोट, नए और पुराने नोट दोनों का हिसाब और दस्तावेजों को भी खंगाल रही है, जिससे टैक्स चोरी का खुलासा हो सके। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी हिमांशु तिवारी बैकुंठपुर इलाके के चौरा गांव का रहने वाला है और पीड़ित को फेसबुक के अलावा भी परेशान किया करता था। आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को बम ब्लास्ट के लिए दोषी करार किया गया था। सुनील जोशी को साल 2007 में ही उसकी मौत हो चुकी है, जिसके चलते कल अदालत 2 आरोपियों भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को सजा सुनाएगी। इन दोनों पर अदालत ने पहले भी 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था। ग्राहकों को अधिकतम सिक्योरिटी की रकम के 50% तक लोन मिल सकेगा। अधिकतम लोन की रकम 20 लाख रुपए होगी, जबकि बैंक लोन की रकम 10.50 ब्याज वसूला जाएगा और पर्सनल लोन के मुकाबले ये ब्याज सस्ता होगा। मोटोरोला ने भारत में अपना नया फोन Moto G5 Plus लॉन्च कर दिया है। ये फोन फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। इस फोन की कीमत करीब 15,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी पिछले महीने ही कंपनी ने अपने G सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन Moto G5 और Moto G5 Plus को MWC 2007 में पेश किया था। नए स्मार्टफोन को मेटल डिजाइन में दिया गया है। इसके साथ ही ये पिछले वेरिएंट पे देखते हुए काफी बेहतर लगता है। इस स्कीम के तहत EPFO सब्सक्राइबर्स अपने PF अकाउंट में से घर की EMI का भी भुगतान कर सकेंगे। नए प्रस्ताव के मुताबिक इस स्कीम का फायदा लेने के लिए EPFO सब्सक्राइबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद से EPFO के 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से रांची में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कल प्रैक्टिस की और 4 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ शर्त के साथ पाकिस्तान में मुकदमे के लिए तैयार हो गए हैं। मुशर्रफ ने कहा कि अगर उन्हें सेना सुरक्षा मुहैया कराती है तो वो पाकिस्तान आकर मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं मुशर्रफ पिछले साल मार्च में पाकिस्तान से दुबई चले गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ये कदम चीन की चिंताओं को देखते हुए उठा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर से सटा हुआ है। इसके साथ ही यहां से होकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है।